फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, आज की वीडियो में क्या लेके आई मैं आप लोगों के लिए एमपी में जो आप लोगों का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ है 27 सितंबर को। तो इसकी एक शिफ्ट मैंने डिस्कस कर ली थी। इसके आंसर की जैसे कि आप लोगों को पता है रिलीज़ हो चुकी है। एक शिफ्ट मैंने डिस्कस कर ली थी, थर्ड शिफ्ट, क्योंकि ये ना इसकी दो शिफ्ट थी हमारी फार्मासिस्ट के लिए। एक तो सेकेंड शिफ्ट थी और एक आपकी थर्ड शिफ्ट थी। थर्ड शिफ्ट मैंने डिस्कस कर ली थी, है ना। अभी ये सेकंड शिफ्ट है, तो ये क्वेश्चन मैं इस तरीके से ले आई हूँ बच्चों, है ना। तो अभी क्योंकि उसमें जो है वो पीडीएफ था, उसमें अच्छे से विजिबल नहीं हो रहे थे क्वेश्चंस, तो बच्चे कह रहे थे मैम इस तरीके से आप जो है इनको टाइप करके फिर वीडियो बनाइए। तो ये वाली शिफ्ट जो है सेकंड शिफ्ट, इसको मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। ओके बच्चों, तो इसमें 75 आपके टेक्निकल फार्मेसी के क्वेश्चन है, बाकी 25 जनरल है। तो इसमें हम जो है हमारे 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाकी जो जनरल क्वेश्चन है उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। ओके, तो आप मेरे को बता देना। तो यहाँ पर देखते हैं हम इसमें बच्चों, इसमें जो आपके 75 क्वेश्चन है, इसमें से देखना आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारी 5000 प्लस एमसीक्यूज़ वाली पीडीएफ जो है ना, इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज़ मैंने यूट्यूब पे चलाई हुई है। और पीडीएफ मैंने आपको जो फार्मा एमसीक्यू ऐप हमारी है ना, जो प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है। तो ऐप पर जो है आपको ये पीडीएफ जो क्रैश कोर्स में है ना, पीडीएफ प्रोवाइड कराई है। बाकी अलग से पीडीएफ का कोर्स भी है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसी पीडीएफ से एग्जैक्ट देखने को मिले हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस के मैं नंबर्स भी लेके आई हूँ पीडीएफ में किस नंबर पे है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को बहुत टाइम लगता है उसमें ढूंढने में, सर्च करने में। ठीक है, तो देखना बच्चों आपको बहुत सारे तो ये इसीलिए कह रही हूँ, ये जो सीरीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसके वीडियोस यूट्यूब पे डले हुए हैं। 5000 प्लस वाले जो सीरीज़ है ना, प्लस वाले, क्योंकि इसमें मैंने 65 ऑलमोस्ट 100 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। तो इस सीरीज़ बच्चों अभी जितनी भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मेसी एग्जाम है, तो आप इस सीरीज़ को फॉलो करिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए आप फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हैं। तो अभी देख लेते हैं इसमें हमने कैसे क्या क्वेश्चंस जो है हमारे एग्जाम में पूछे गए थे। ओके बच्चों, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, डिसऑर्डर कोज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल पिगमेंट अंडर द स्किन इन द आईज एंड नेल्स, है। तो इसके आंसर की में बच्चों, इसका आंसर जो हो दिया हुआ था हाइपर एसिडिटी दिया हुआ था। बट देखिए डिसऑर्डर कोज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल पिगमेंट जो होता है, बिलीरुबिन जैसे हो गया, है ना। तो ये बाइल पिगमेंट हमारे एक्यूमुलेट हो जाते हैं स्किन के अंडर, आइज में, नेल्स में, है ना, जिससे कि आइज का, है ना, जो ये कलर येलो हो जाता है, तो वो आपका वो जॉन्डिस उसे कहेंगे हम लोग। तो यहाँ पर इसका आंसर बच्चों जॉन्डिस होगा, है ना। इनके आंसर की में ये हाइपर एसिडिटी दिया, तो मैंने आपको बताया भी था, आप इसके ऊपर जो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। तो ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, पर्पस ऑफ इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन IQ इज टू चेक द इंस्टॉलेशन साइट एनवायरमेंट, प्रॉपर वेंटिलेशन साइट, मेंटेनेंस या इक्विपमेंट स्टेबिलिटी, है ना। तो IQ जो है इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन का जो होता है पर्पस, वो होता है बच्चों ऑप्शन क्या चेक करना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, इंस्टॉलेशन साइट एनवायरमेंट। ओके, विजन कंडीशन इन विच ओनली क्लोज ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, है ना। ऐसी विजन कंडीशन जिसमें सिर्फ ओनली क्लोज, सिर्फ पास की चीज़ें आपको दिखाई देती है। तो क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस भी करा हुआ है। ओके, हाइपरोपिया, मायोपिया, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, तो सिर्फ ओनली क्लोज ऑब्जेक्ट, नियर साइटेडनेस भी से आप लोग बोलते हो ना, तो ये आपका मायोपिया होता है बच्चों, नियर साइटेडनेस, जिसमें कि आपको पास की चीज़ें ही आप लोग जो है क्लियरली देख सकते हैं। मतलब कि नियर साइटेडनेस बोलते हैं इसे, मायोपिया को, है ना। इसमें पीपल कैन सी ऑब्जेक्ट जो होते हैं नियर बाय, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं क्लियरली उनको देख सकता है, लेकिन जो दूर की चीज़ें होती हैं वो साफ नहीं दिखती। और फार साइटेडनेस इसका ऑपोजिट होता है, इसको हाइपरोपिया भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, दूर का साफ दिखेगा, पास का ब्लर दिखेगा। ओके, जैसे विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द ड्रग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द ओरल रूट से ड्रग दे रहे हो, तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है, देखो सबसे पहले क्या होगा, ड्रग का डिसइंटीग्रेशन होता है बच्चों, है ना। उस देखो डिसोल्यूशन सबसे पहले नहीं होगा, है ना, तो काट दो तुम ऑप्शन डिसोल्यूशन वाला, है ना। सबसे पहले डिसइंटीग्रेट होती है जब आप टैबलेट लेते हो, है ना, ओरल रूट से आपने दवाई ली, टैबलेट लिया, तो क्या होगा, सबसे पहले डिसइंटीग्रेट होगी। ठीक है, तो आपका जो है ऑप्शन 2 और 3, बी और सी में से होगा। डिसइंटीग्रेट होने के बाद वो डीएग्रीगेट होके फिर डिजोल्व होके एब्जॉर्ब होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, फॉलोइंग इज नॉट अ रूट ऑफ ड्रग, एक्सक्रीशन का रूट नहीं है ना। ये क्वेश्चन भी हमारी पीडीएफ में देखो ये सारे ही अवेलेबल हैं। ओके,
ड्रग एक्सक्रीशन का रूट नहीं है। देखो लंग्स से जो आपका हो जाएगा एक्सक्रीशन, किडनी तो मेनली रिस्पॉन्सिबल है ही ड्रग एक्सक्रीशन के लिए, स्किन से भी थोड़ा बहुत ज़्यादा, लेकिन स्टमक जो होता है बच्चों, ये ऑप्शन बी यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। टीडीएम इज़ यूजफुल फॉर ड्रग विद, है ना। तो टीडीएम का मतलब होता है बच्चों थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये किसके लिए यूजफुल होता है? देखो नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स वाली ड्रग जो होती है ना, जिनका उनके लिए टीडीएम की रिक्वायरमेंट होती है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन ए तो सही हो गया। बाकी सिग्निफिकेंट फार्माकोकाइनेटिक वेरिएबिलिटी और एस्टेब्लिश टारगेट कंसंट्रेशन रेंज है, तो इन सभी के लिए टीडीएम यूजफुल है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ओके, जैसे क्लिनिकली यूज्ड ओरल एंटीकोएगुलेंट कौन सा है? तो एंटीकोएगुलेंट के क्लासिफिकेशन से सिंपली क्वेश्चन बना हुआ है ना बच्चों। तो एसिनोकोमेरोल दिया, इनोक्सा, देखो पैरिन वाले जो सारे आपके पेरेंट्रल्स में से आते हैं, इनोक्सा पैरिन, टिंजा पैरिन, तो ये तो आपके लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन्स होते हैं बच्चों। हिपैरिन तो है ही पेरेंट्रल। तो कौन सा बच्चा हमारा? एसिनोकोमेरोल आपका ओरल एंटीकोएगुलेंट में ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जैसे स्टॉक ऑफ ड्रग हेल्ड एज रिजर्व इन फार्मेसी इन केस एंटिसिपेटेड फ्लक्चुएशंस इन डिमांड एंड सप्लाईज नोन एज, तो इसे क्या कहेंगे? बफर स्टॉक कहेंगे, इन्वेंट्री, प्राइमरी या इसेंशियल। तो बच्चों ये बफर स्टॉक होता है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। आइसोनियाजिड इज डैश ड्रग, तो आइसोनियाजिड क्या है बच्चों? एंटी वायरल ड्रग है, एंटी कैंसर, सभी को पता है। आइसोनियाजिड हमारे फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आइसोनियाजिड आता है। तो तुमसे सिंपली पूछा हुआ है, तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आपका आइसोनियाजिड आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट है आइसोनियाजिड हमारा एंटी टीबी ड्रग में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वैसेक्टोमी कट आउट पार्ट इज, ठीक है। तो ये जो हमारी पीडीएफ है, देखो उसमें ये नंबरिंग भी मेंशन करी है मैंने ना, कुछ कुछ क्वेश्चंस की नंबरिंग मेंशन करी है, बाकी सारों में तो बहुत सारा समय लग जाता, ठीक है। तो आप देखोगे ना पीडीएफ में, तो देखो इसी नंबर पे ये वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना। तो वैसेक्टोमी जो होता है ना, और एक ट्यूबेक्टोमी होता है। वैसेक्टोमी में कटआउट पार्ट क्या होता है? टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल्स या प्रोस्टेट वास डिफरेंस। तो वैसेक्टोमी में वास डिफरेंस को कट करा जाता है ना। तो ये मेल स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ करा जाता है। ओके, और फीमेल स्टेरिलाइजेशन के लिए ट्यूबेक्टोमी होता है। इसमें फैलोपियन ट्यूब जो होती है उनको टाई करके कट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट केम इनटू एग्जिस्ट। एनडीपीएस एक्ट की बात हो रही है, सभी को पता भाई 1985 का आप लोगों का ये एक्ट है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है ना। फॉलोइंग इज हार्मोनल मेथड, इनमें से हार्मोनल मेथड कौन सा है? इसमें भी देखो आपका 5000 वाली पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर मेंशन किया है, 468 नंबर पे क्वेश्चन आपको अवेलेबल है उसमें। तो हार्मोनल मेथड में सपोजिटरी है, क्रीम्स है, फोम है, माला डी पिल, है ना। तो हार्मोनल मेथड की बात हो रही है बच्चों, तो आपके जो इसमें पिल्स होते हैं, तो माला डी पिल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है फिजिकल हेल्थ मीन्स। तो देखो फिजिकल हेल्थ का मतलब आप लोगों से पूछा हुआ है। तो देखिए इसमें भी नंबर मेंशन करा हुआ है, 4512 नंबर पे ये क्वेश्चन आपको अवेलेबल है उसमें पीडीएफ में, है ना। फिजिकल हेल्थ का मतलब होता है नॉर्मल फंक्शनिंग जो होता है बॉडी और ऑर्गन्स का, इसे आप बच्चों क्या कहते हो? फिजिकल हेल्थ। हेल्थ की डेफिनेशन जो होती है बच्चों, उसके ऊपर कई बार क्वेश्चन बनता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अवेलेबल है हमारी पीडीएफ में 5225 पे, है ना। इनवॉल्यूंटरी मसल प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, है ना। तो इनवॉल्यूंटरी तो आपकी जो स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स आप लोग पढ़ते हो ना। तो देखो आपकी कार्डियक मसल्स, देखो स्केलेटल मसल्स तो बच्चों वॉल्यूंटरी होती है ना, कनेक्टिव तो मसल ही नहीं है। तो स्मूथ मसल्स या कार्डिक मसल्स जो इनवॉल्यूंटरी होते हैं। कार्डिक मसल्स तो भाई हमारे हार्ट की होती है। तो वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल्स में आपके स्मूथ मसल्स होती है बच्चों। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। जैसा मार्जिन ऑफ सेफ्टी दैट एग्जिस्ट बिटवीन द डोज ऑफ ड्रग दैट प्रोड्यूस डिजायर्ड इफेक्ट, है ना। डोज जो डिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करती है एंड डोज दैट प्रोड्यूस अनवांटेड साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो इनका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो होता है बच्चों, उसे हम क्या कहेंगे? थेरेपेटिक इंडेक्स कहेंगे। टॉक्सिक डोज थोड़ी ना होगी ये, थेरेपेटिक डोज इफेक्टिव डोज भी नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा आपका? थेरेपेटिक इंडेक्स हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज बीटा रिसेप्टर एडर्जिक ब्लोकर। बीटा ब्लोकर में लोल वाली ड्रग बच्चों हो आती है हमारी, है ना। तो इसका भी नंबर देखो मेंशन करा 5106 नंबर पे है ये, और इसमें लोल वाले में आपको एक ही ऑप्शन में दे रखा है, प्रोप्रानोलोल इज नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर। ओके, आंसर इज ऑप्शन ए। कह रहे कंकरेंट प्रोसेस वैलिडेशन इज डन डैश प्रोडक्शन बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर या विदाउट। तो कंकरेंट की बात है ना बच्चों, तो ये ड्यूरिंग हो जाएगा, प्रोडक्शन के दौरान। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ड्यूरिंग। एनडीपीएस एक्ट पे सेकंड क्वेश्चन है, वॉज फ्रेम टू मेक स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस फॉर द कंट्रोल ऑफ। तो इसमें किसका जो है क्या कंट्रोल करोगे भाई? ओपियम प्रोडक्ट के लिए है, अल्कोहलिक प्रेपरेशंस के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए, मेडिकल डिवाइसेस के लिए। तो आपका एनडीपीएस एक्ट नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है बच्चों। इसमें ओपियम प्रोडक्ट आपका ऑप्शन
ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी देखो नंबर मेंशन करा है 4090 पे। क्वेश्चन आपको अवेलेबल है पीडीएफ में। कह रहा प्रोसीजर फॉर ब्रीडिंग, स्टॉकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एनिमल आर इंक्लूडेड अंडर। तो इसके लिए आपका क्या है, डीटैप, डीसीओ, सीपीसीएससीए, एनडीपीएस। तो ये सीपीसीएससीए है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको इसका फुल फॉर्म भी बताया हुआ है ना, कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल। ओके, नेक्स्ट है एसिड्स आर सब्सटेंस व्हेन मिक्सड इन वाटर। ठीक है, तो एसिड्स आर सब्सटेंस वाटर मिक्स करेंगे तो क्या देते हैं, देखो इसका भी नंबर मेंशन है। ये 5000 वाली पीडीएफ जो है उसमें 1711 नंबर पे क्वेश्चन आपको कराया हुआ है। एसिड्स को H+ आयन देते हैं और बेस जो होते हैं बच्चों OH- आयन देते हैं बहुत बार। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। पीसीआर जो होता है बच्चों पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात है, तो पीसीआर किसके लिए यूज करते हैं, डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए। एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए हो जाएगा यहाँ पर, एम्पलीफाइंग डीएनए हो जाएगा। ओके, बाकी डाइजेस्टिंग, कॉपिंग प्लाज्मिड, डाइजेस्टिंग प्लाज्मिड प्रोटीन नहीं होता, यहाँ पर एम्पलीफिकेशन के लिए डीएनए को एम्पलीफाई कराया था पीसीआर में। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। व्हेन 2 और मोर ड्रग आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन टू इंक्रीज द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो ये फिनोमिना बच्चों क्या होता है, देखो ये सिनर्जिज्म होता है। इसके ऊपर भी देखो मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस, बहुत बार बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है इसके ऊपर। सिनर्जिज्म आपका ये होता है ना। कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो ये भी इसका नंबर भी मेंशन है 1947 पे ये क्वेश्चन अवेलेबल है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए आपका COOH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ना बच्चों, तो ऑप्शन डी सही है। OH मतलब तो आपका अल्कोहल होता है, CHO एल्डिहाइड। ये थोड़ा सा बेसिक बच्चों आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं बेसिक केमिस्ट्री से, है ना। व्हाट इज इम्प्लाइड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्या होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, बच्चों सब पढ़ा हो तुमने। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, है ना। ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होते हैं, इसमें ATP रिक्वायर्ड होते हैं, है ना। तो ये भी तुम्हें देखो 301 नंबर पे ये क्वेश्चन अवेलेबल है हमारे पीडीएफ में। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट विदाउट एनर्जी नहीं होता, इसमें एनर्जी लगेगी बच्चों। ट्रांसपोर्ट थ्रू ए मेम्ब्रेन यूजिंग डिफ्यूजन एंड गल्फमेट नहीं होता। ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ना। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन द नेफ्रॉन टेक प्लेस एट द, है ना। नेफ्रॉन्स जो किडनी की फंक्शन यूनिट आपकी नेफ्रॉन होती है बच्चों। किडनी का फंक्शन यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा ही होगा, है ना। तो ब्लड का फिल्टरेशन जो होता है बच्चों वो कहाँ पर होता है, आपने पढ़ा है बोमन कैप्सूल, आप ऐसे पढ़ते हो ना। तो यहाँ पर जो होता है कैपिलरी का नेटवर्क जो होता है, जिसे आपने ग्लोमेरुलस कहा होगा, तो वहीं पर तो आपका क्या होता है, फिल्टरेशन होता है ब्लड का, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ग्लोमेरुलस हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्टमक इज डैश एनलार्जमेंट, स्टमक का शेप पूछा है, इसे सिंपल क्या ही हो सकता है, तो स्टमक सभी ने पढ़ा हुआ है, जे शेप का, हमारा स्टमक का शेप जे शेप होता है। फर्मेंटर टॉप पोर्शन लेफ्ट विदाउट ब्रोथ इज कोल्ड, ये क्वेश्चन भी कई बार क्वेश्चन आया देखो MP में 2020 में आया ये। उसके बाद ये NFL का 2024 वाला एग्जाम हुआ उसमें आया। उसके बाद कई एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, तो इसे शाफ्ट, हेड स्पेस, स्पार्गर या इम्पेलर, तो इसे कहेंगे हम हेड स्पेस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रोसेस जहाँ पर फार्मासिस्ट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद पेशेंट्स टू प्रोवाइड मेडिकल इन्फॉर्मेशन, है ना। तो ये प्रोसेस कह रहे हैं जिसमें फार्मासिस्ट क्या करते हैं, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं पेशेंट्स के साथ में टू प्रोवाइड, उनको मेडिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। बताओ इस प्रोसेस को क्या कहोगे, पेशेंट काउंसलिंग कहोगे, TDM थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करोगे, मेडिकेशन डिस्पेंसिंग, ADR रिपोर्टिंग। तो हम कहेंगे बच्चों इसको क्या, पेशेंट काउंसलिंग ही तो होता है, ऑप्शन ए। जैसे चूज द मेथड फॉर डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ए वेन्स फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, है ना। डायरेक्टली वेन में इंजेक्ट कर रहे हो तो इंट्रावीनस रूट ही तो होता है, जहाँ पर वेन्स में डायरेक्ट जो है इंजेक्ट करा जाता है, तो ये आपका क्या है, इंट्रावीनस रूट होता है। देखो इसका नंबर भी मेंशन है 5241 नंबर पे क्वेश्चन अवेलेबल है ये। पेनिसिलिन हैज कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप प्लेस्ड है, तो पेनिसिलिन जो होता है उसमें COOH ग्रुप जो है बच्चों कौन से नंबर पे तुमसे पूछा है, C2 पे, C3, C5 या C6, तो C3 पे होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन में रेंज फ्रॉम डैश फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल, है ना। तो इसका नंबर भी देखो 5276 नंबर पे क्वेश्चन है। तो ब्लूम स्ट्रेंथ सभी को पता है बच्चों, जिलेटिन का कितना होता है, 150 से 250 ग्राम होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। TDM इज ए टूल यूज बाय क्लिनिशियंस टू मॉनिटर एंड मेंटेन ड्रग लेवल, है ना। थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं बच्चों, तो कह रहे टूल यूज बाय क्लिनिशियंस टू मॉनिटर एंड मेंटेन ड्रग लेवल को मेंटेन करेंगे। बिलो MEC, अबव MEC, अबव थेरेप्यूटिक विंडो या विदिन, बच्चों विदिन थेरेप्यूटिक विंडो हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट एन ओपियोइड रिसेप्टर में हमने बहुत बार पढ़ा है, म्यू होता है, कप्पा और डेल्टा आता है बच्चों, है ना। लेकिन गामा कोई ओपियोइड रिसेप्टर आपके नहीं होते, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय, तो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स को कैसे एडमिनिस्टर करेंगे, देखो इसका नंबर भी मेंशन है 5882 नंबर पे क्वेश्चन अवेलेबल है।
तो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटरस को बच्चों इंट्रावीनस रूट से ही तो दिया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ड्रग इंक्वायरी कमेटी वॉज ऑल्सो नोन एज डैश कमेटी, ओके। तो ये भी देखिए 5108 नंबर पे क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन, ड्रग इंक्वायरी कमेटी आपका चोपड़ा कमेटी होता है बच्चों, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ब्रांच ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन इन बायोलॉजिकल फ्लूइड, है ना, एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज दोज कंसंट्रेशन इज कॉल्ड, है ना। तो इसे क्या कहेंगे, फार्माकोजिनोमिक्स कहोगे, फार्माकोविजिलेंस कहोगे, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग है, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, तो क्या कहेंगे बच्चों इसको, है ना। तो इसे हम कहेंगे थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, ड्रग को मॉनिटर करा जा रहा है बच्चों, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। एमेटिक्स आर यूज्ड टू, है ना। तो एमेटिक्स जैसे कि आपका एपोमोर्फिन हो गया, आईपी का एक सिरप होता है, कॉपर सल्फेट भी पढ़ा आपने, एमेटिक होता है। क्या करते हैं बच्चों, वॉमिटिंग को इंड्यूस ही तो कराएंगे ये, देखो बाकी इंक्रीज नहीं करेंगे रेस्पिरेशन को, तो यहाँ पर जो है इंड्यूस वॉमिटिंग करेक्ट, ऑप्शन बी। एल्वियोली फंक्शनल यूनिट होता है किसका, लंग्स का। तो मेन जो गैसेस एक्सचेंज जो होता है बच्चों वो एल्वियोली में ही होता है। लंग्स की फंक्शनल यूनिट हमारा क्या होता है, एल्वियोली होता है। किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या होता है बच्चों, नेफ्रॉन होता है। माइक्रोबियल ऐसे कॉमनली यूज टू टेस्ट द पोटेंसी ऑफ एंटीबायोटिक की पोटेंसी को टेस्ट करने के लिए कौन से जो माइक्रोबियल ऐसे कॉमनली यूज करे जाते हैं। डिफ्यूजन मेथड है, इसमें टर्बिडिमेट्री है, टाइट्रेशन मेथड, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो डिफ्यूजन जो है हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज प्रोड्रग कौन सा है, एटोरवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, रोसुवा, फ्लूवास्टैटिन। तो आपने पढ़ा है स्टैटिन हजम को रिडक्टेज इनहिबिटर होते हैं, हाइपोलिपिडेमिक ड्रग में आते हैं, तो हमने बहुत बार पढ़ा है सिम्वास्टैटिन इज आ प्रोड्रग, है ना। नेक्स्ट है रोड शेप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, नॉन पैथोजेनिक है, सोयल एंड वाटर बैक्टीरिया दैट फिक्स करेगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, तो कौन सा है बताइए। स्ट्रिप्टोकोकस है, एजोटोबैक्टीरी है, माइक्रोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, दिस इज एजोटोबैक्टीरेसी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रोसेस बाय विच ड्रग इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड स्ट्रीम, है ना। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि आपने टैबलेट ली, माउस से ली, है ना, तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से वो ब्लड में जा रही है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही है ना। तो इस प्रोसेस को क्या कहोगे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहा जाता है ना। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ड्रग टॉक्सिटी डज नॉट इंक्लूड, देखो ड्रग की टॉक्सिटी में क्या इंक्लूड नहीं है, प्रोफाइलैक्सिस, बायो एक्टिवेशन, एलर्जी, टेराटोजेनिसिटी। तो देखो टेराटोजेनिसिटी होता है एलर्जी से भी, बायो एक्टिवेशन, लेकिन प्रोफाइलैक्सिस जो है बच्चों टॉक्सिटी में नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। डैश इज सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस कंपाइल्ड टू हेल्प वर्कर्स कैरी आउट रूटीन ऑपरेशंस। तो क्या है इसे, SIP, BMR, SOP, MFR, क्या कहोगे इसे, हम कहेंगे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो SOP होता है ना बच्चों, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो SOP का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, दिस रेफर्स टू डॉक्यूमेंटेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो, इसमें ना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं दैट आउटलाइन द स्पेसिफिक स्टेप रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क और एक्टिविटी कंसिस्टेंटली एंड एफिशिएंटली, ओके। SIP का मतलब क्या होता है बच्चों, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल होता है, एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, यूज करते हैं इसको किसके लिए, फॉर इनिशिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए मल्टीमीडिया सेशंस को, जैसे कि वीडियोस और वॉइस कॉल्स हो गए, ओके। MFR होता है मायोफेशियल रिलीज होता है, टाइप ऑफ मैसेज थेरेपी दैट फोकस ऑन रिलीजिंग टेंशंस इन द फेशिया कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंड मसल्स और अदर ऑर्गन्स, ओके। आयोडीन इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ, है ना, तो आयोडीन को दिखते ही थायराइड हार्मोन से रिलेट कर दो, ओके। थायराइड हार्मोन का कॉम्पोनेंट आयोडीन है ना। हाइट बिटवीन MEC, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, एंड Cmax क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम जो आपका कंसंट्रेशन जो होता है, तो इनका जो हाइट होता है इनके बीच का, इंटेंसिटी ऑफ एक्शन है बच्चों, ऑनसेट है, ड्यूरेशन है, सेफ्टी, तो इसे हम कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ एक्शन कहेंगे बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स को बनाने के तरीके में कौन सा नहीं आता, प्लेट प्रोसेस आएगा बच्चों, रोटेरी डाई प्रोसेस भी, एक्कोजेल टेक्नोलॉजी, लेकिन ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड,
या आपने इमल्शंस के टाइम पे पढ़े होंगे, जब आपने इमल्शंस बनाए होंगे, है ना, वहाँ पर। तो ऑप्शन डी नोट में आ जाएगा। डोज नीडेड टू मेंटेन द कंसंट्रेशन विद इन थेरेपेटिक विंडो व्हेन गिवन रिपीटेडली एट अ कांस्टेंट इंटरवल इज कॉल्ड डैश डोज, है ना। तो इसे क्या कहेंगे, मेंटेन करने के लिए, कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है बच्चों। तो लोडिंग डोज तो नहीं होगा, टॉक्सिक या लीथल भी नहीं होगा, दिस इज नोन एज मेंटेनेंस डोज कहा जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फार्माकोकाइनेटिक क्या है बच्चों, देखो फार्माकोलॉजी जब स्टार्टिंग में पढ़ते हो, है ना, तो फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनेमिक बहुत बार तुमने पढ़ा। डायनेमिक के डी से पढ़ते हो व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। काइनेटिक में हमने पढ़ा एडीएमई की स्टडी पढ़ते हैं हम लोग, तो यही पूछा काइनेटिक में क्या आएगा, है ना। तो ये हमारे पीडीएफ में 10th नंबर पे है ये क्वेश्चन। ओके, तो स्टडी ऑफ एडीएमई एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, दिस इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक। ओके, काइनेटिक और डायनेमिक आपको पता है, डायनेमिक में ड्रग क्या करेगी, ड्रग का मैकेनिज्म एक्शन, बायोलॉजिकल एक्शन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट which one of the options given below is a common nasal decongestant। कॉमन नेजल डिकंजेसेंट कौन सा है, लोराटाइडिन है, फिनाइलेफ्रिन है, पैरासीटामोल है, मोंटेल्यूकास्ट है। तो नेजल डिकंजेसेंट की बच्चों बात करेंगे, फिनाइलेफ्रिन जो है हमारा नेजल डिकंजेसेंट होता है बच्चों, मिड्रियाटिक भी होता है, मिड्रियासिस के लिए भी इसको यूज़ करा जाता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो गया। नेजल डिकंजेसेंट में आपका आ जाएगा फिनाइल एफ्रिन। पैरासीटामोल आपको पता है पैरा अमीनोफिनॉल डेरिवेटिव होता है पैरासीटामोल। मोंटेल्यूकास्ट, जाफिरलुकास्ट, ग्लूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट में आते हैं लोराटाइडिन। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। एंटी कैंसर ड्रग इज मेड फ्रॉम प्लांट ओरिजिन। तो आपका ये विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन जो विनका से मिलते हैं ना, कैथरंथस रोजियस एपोसाइनेसी फैमिली है, पेरिविंकल सिनोनिम ऑफ विनका, इंडोर एल्कलॉइड्स में विनका आता है बच्चों। ये क्वेश्चन 2 बार आया है इसी पेपर में। ओके, आई थिंक 2 बार आया या फिर मैंने इसमें 2 बार लिख दिया, चलो ठीक है। तो विनक्रिस्टिन जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जो विनका जो प्लांट से मिलती है ड्रग, है ना। बाकी मिथोट्रेक्सेट तुमने पढ़ाई है, एंटी कैंसर ड्रग में एंटी मेटाबोलाइट्स में आता है प्रोकार्बाजिन, डैक्टिनोमाइसिन। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज टेकिंग केयर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है ब्रेन का, सेरिब्रम तो बच्चों लार्जेस्ट पार्ट होता है जो थिंकिंग इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। जैसे सोच सोच के तुम आंसर देते हो क्वेश्चन का, वो सब सेरिब्रम की वजह से, है ना। तो आपका सेरिबेलम जो होता है, जो आपके पोस्चर के लिए, बैलेंस के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्रेन स्टेम जो होता है ना, इसमें मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुलाई सब जो है आपके ब्रेन स्टेम में आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है ना। तो इसके बारे में लिखा हुआ लोकेटेड द बैक ऑफ द ब्रेन, के बैक में होता है सेरिबेलम। एक्ट एज लिटिल ब्रेन भी से कहा जाता है एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट, मेंटेनिंग पोस्चर, रेगुलेटिंग बैलेंस बाय इंटीग्रेटिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द आईज, ईयर्स एंड मसल्स। ओके, नेक्स्ट फॉलोइंग इज द सेकंड मैसेंजर ऑफ जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के, जिन्हें आप मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर भी कहते हो, इनके सेकंड मैसेंजर की बात हो रही है। साइक्लिक एएमपी, सोडियम आयन एडेनाइन साइक्लेज या फॉस्फोलाइपेज सी। तो यहाँ पर जो है साइक्लिक एएमपी आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। मैथिनामिन इज द प्रोड्रग ऑफ द, मैथिनामिन किसका प्रोड्रग होता है, फॉर्मल्डिहाइड का। मिक्लोरिथामिन, अमस्टिनस, ये आपके अल्काइलेटिंग एजेंट्स की बात हो रही है। ओके, मिटोप्रोलोल बीटा ब्लोकर, मैनिटोल ऑस्मोटिक डायरेटिक। मैथिनामिन यूरिनरी एंटीसेप्टिक में आता है बच्चों। एज सच दिस इज इनएक्टिव, एसिडिक यूरिन में जाने के बाद ये फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और इसके एक्शंस के लिए फॉर्मल्डिहाइड ही रिस्पॉन्सिबल होता है। मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ऑफेंस रिलेटेड टू इलीगल इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट और एक्सटर्नल डीलिंग विद नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की बात हो रही है बच्चों। तो इनमें अगर मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट होता है 10 से 20 साल, 10 to 20 years, ऑप्शन सी। ओके, एडिपोज टिश्यू इज एग्जाम्पल ऑफ, हमारा कनेक्टिव टिश्यू में आता है एडिपोज टिश्यू, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज वाइडली यूज्ड इन फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट। तो हमारी जो सीरीज है 5000 प्लस वाली, इसमें देखो मैंने सब सारे टॉपिक के एमसीक्यूज है, तो इसमें टैबलेट वाला जो एमसीक्यूज है ना, तो उसमें 1227 नंबर क्वेश्चन पे ये वाला क्वेश्चन आपको अवेलेबल कराया गया है ना। तो फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट में हमारा HPMC हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज आता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्टार्च आपका डाइल्यूएंट स्टार्च जो होता है आपका डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट में आपका स्टार्च आता है, और मोस्ट कॉमनली यूज डाइल्यूएंट की बात करोगे तो लैक्टोज आता है। व्हाट इज टोटल सिस्टमिक क्लियरेंस, क्या होता है टोटल सिस्टमिक क्लियरेंस होता है बच्चों सम ऑफ रीनल एंड नॉन रीनल क्लियरेंस, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फॉर विच वन इज नॉट अ स्टेबल आइसोटोप, नहीं है बच्चों। ओके,
तो देखिए 18-15 नंबर पे क्वेश्चन है, यूरेनियम ही अनस्टेबल होता है, बाकी क्लोरीन, कार्बन 12, हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, यूरेनियम। ओके, एज पर द ड्रैगन कॉस्मेटिक एक्ट 1940 लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, तो इसके लिए हमने शेड्यूल एन बच्चों हमारा पढ़ा हुआ है, एम में जीएमपी आता है, एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग और डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए आप लोग पढ़ते हो, है ना। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। लार्ज डोज ऑफ इथाइल एल्कोहल की लार्ज डोज क्या कराएगी बच्चों, स्टिमुलेट करेगी क्या, सीएनएस को बिल्कुल नहीं करेगी बच्चों, मसल्स को स्टिमुलेट डिप्रेस कर नहीं करेगी, ये क्या करेगी, सीएनएस को डिप्रेस करेगी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट फॉर प्योरिटी नहीं है, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब आते हैं, लेकिन क्वांटिटी ऑफ सैंपल ये नहीं आएगा आपको टेस्ट फॉर प्योरिटी में। कैप्सूल की शेल किससे मिलके बनी होती है, आप कैप्सूल्स वाला जब वीडियो देखोगे आपके स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। कैप्सूल की शेल जो होती है बच्चों जिलेटिन की बनी होती है, ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। एंटी कैंसर ड्रग मेड फ्रॉम प्लांट ओरिजिन, तो आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने 2 बार डाल दिया है ना, विनक्रिस्टिन हो जाएगा। फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट प्लांट की स्टेबिलिटी को, देखो कलर का क्या ही फर्क पड़ेगा, लाइट मॉइस्चर ऑक्सीडेशन का फर्क पड़ेगा, लेकिन कलर का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट सभी को पता है भाई 1940 का है, इसके रूल्स 1945 में आए थे, है ना। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के एमसीक्यूज में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा 622 नंबर पे, है ना। और नेक्स्ट विच एंटीबायोटिक लिस्टेड इज अप्रोप्रिएट फॉर पर्टूसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज करोगे बच्चों, एंड ऑल्सो कॉमन यूज इन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की बात हो रही है, तो बताओ कौन से एंटीबायोटिक यूज करेंगे हम, इरिथ्रोमाइसिन, रिफाम्पिसिन करेंगे, सिप्रोफ्लोक्सिन या फिर वैनकोमाइसिन, तो यहाँ पर आपका इरिथ्रोमाइसिन हो जाएगा, ऑप्शन ए मैक्रोलाइड्स में आती है। इन विच ईयर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, एमटीपी एक्ट की बात करेंगे बच्चों 1971 का आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, इसके रूल्स कब आए 1975 में आए। ओके, Dash is defined as direct manipulation of an organism gene including heritable and non-heritable recombinant DNA construct। ओके, तो इसे क्या कहेंगे, बायोटेक्नोलॉजी कहोगे, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो बच्चों ये हमारा आता है किसमें, जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग कम अंडर क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस में क्या आएगा, स्टरलाइजेशन, इन्वेंट्री कंट्रोल, एडीआर, एडवांस ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग एंड नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग, है ना। तो क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस में बच्चों हमारा आ जाएगा इसमें से क्या, एडीआर, एडवांस ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फोमाइट बोर्न डिजीज, नहीं है बच्चों, फोमाइट बोर्न में नहीं आता, तो आपका मलेरिया बच्चों वेक्टर बोर्न डिजीज में है ना। तो आपका जो है ये मॉस्किटो से ट्रांसमिट होने वाले डिजीज़ है आपका मलेरिया, तो ये फोमाइट बोर्न में नहीं आता, बाकी टाइफॉइड, डिप्थीरिया, बैसिलर डिजेंट्री सब फोमाइट बोर्न में आ जाएंगे। शेड्यूल सी एंड सी1 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक डिजीज, तो शेड्यूल सी एंड सी1 में अपने बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स पढ़े हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो डाई एंड पिगमेंट्स इन कॉस्मेटिक्स, मैनेजमेंट ऑफ रिटेल फार्मेसी, मैनेजमेंट ऑफ होलसेल फार्मेसी नहीं आएगा। लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए आपका शेड्यूल सी1 आता है। नेक्स्ट है सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में है, बताइए। लिपोपॉलीसैकेराइड ग्राम नेगेटिव में होते हैं, टिकोइक एसिड सिर्फ और सिर्फ आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में होता है, बाकी पेप्टिडोग्लाइकन तो बच्चों ग्राम पॉजिटिव में थिक लेयर होती है ना। तो यहाँ पर सिर्फ जो है ग्राम पॉजिटिव में आपका टिकोइक एसिड होगा। लैक्टोज मैंने आपको बताया मोस्ट कॉमनली यूज डाइल्यूएंट की अगर बात करें, लैक्टोज आप आंसर करेंगे, और इनको डाइल्यूएंट्स को बच्चों फिलर्स भी कहा जाता है, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट विच व्हेन एक्शन ऑफ ड्रग इज अपोज्ड बाय अदर ड्रग, इस फिनोमिना को क्या कहेंगे, एक्शन ऑफ ड्रग इज अपोज्ड बाय अदर ड्रग, दिस फिनोमिना इज नोन एज एंटागोनिज्म। ओके, ऑप्शन बच्चों ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट तो वो क्वेश्चन 2 बार आ गया, इसलिए 76 नंबर क्वेश्चन चला गया, है ना। व्हाट इज द ड्रग दैट इज टू डायलेट द प्यूपिल ड्यूरिंग आई एग्जामिनेशन, देखो ये भी हमारी पीडीएफ में क्वेश्चन इंक्लूड है, 5 to 51 नंबर पे देखना आप। ओके, तो प्यूपिल को डायलेट करना आपको पता है मिड्रियाटिक्स होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कराएंगे मियोटिक्स होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये आपके 75 क्वेश्चन जो आपके टेक्निकल के क्वेश्चन थे, है ना, वो पूछे गए थे एग्ज़ाम में आपके एमपी के एग्ज़ाम में, और ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। जो 25 जनरल क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी उसके लिए ना, अगर आप कहेंगे तो, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए हुए थे, उनमें से आए हैं, तो बताना कितने क्वेश्चंस आपको 75 में से आते थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी अपकमिंग एग्ज़ाम की प्रेपरेशंस कर रहे हैं ना, तो उनके लिए ये
हो जाएगा कि तुमने कितने क्वेश्चन थे आते थे और चैनल से कितनी क्या हेल्प मिली, वो भी आप बताना। और 5000 वाली PDF मैं आपको बता रही हूँ बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपकमिंग एग्जाम के लिए आप उसे ज़रूर फॉलो करना। और अगर एप्लीकेशन पे विजिट नहीं करना फार्म MCQ आप, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, तो ऐप पे विजिट जरूर करना। टेस्ट सीरीज है, बाकी बहुत सारे फ्री टेस्ट भी अवेलेबल हैं, तो विजिट जरूर करना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।